हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की वीडियो में हम यानी कि मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो बीपीएससी टीआरई 2.0 टीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं पढ़ के बताता हूँ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है श्रेणी √2 + √8 + √18 + √32 + डॉट 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 के n पदों का योग है। अब बहुत ही आसान है। पहले तो पता कर लो श्रेणी कौन सा है, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, और उसके बाद उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो श्रेणी को पता करने की कोशिश करें। पहले श्रेणी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। √2 + √8 + √18 + √32 + डॉट 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 के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में। तो चूंकि रूट में दिख रहा है तो मैं गुणोत्तर श्रेणी पता करने की कोशिश करता हूँ। तो गुणोत्तर श्रेणी पता करने के लिए दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देते हैं। तो √8 / √2 कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा √4 और ये हो गया हमारा 2, यानी 2 हमारा R है। R जो है सार अनुपात को कहते हैं ना। अब √18/8 भी करके देख लेते हैं क्या सच में 2 आता है हमारा। तो 18/8 जो हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3/2, और R का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3/2। चूंकि R का वैल्यू अलग अलग आ गया है, इसका मतलब डेफिनेटली कि ये गुणोत्तर श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं है। समांतर श्रेणी चेक कर लेते हैं एक बार, तब उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणोत्तर श्रेणी चेक करने के लिए हम दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम दूसरे पद को में से पहला पद घटा देते हैं। तो √8 में से √2 घटा दिया, कितना आएगा? कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि √8 का वैल्यू क्या होता है? √8 का वैल्यू होता है 2√2, और 2√2 में से √2 घटाते हैं तो हमें मिलता है √2। तो √2 का अंतर मिला, यानी डी जो है जिसको सार्वंतर कहते हैं वो √2 आया है। एक बार √18 में से भी √8 घटा के देख लेते हैं क्या √2 आता है हमारा। तो √18 - √8, अब ऐसे तो घटने नहीं वाला है, 18 को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं 18 होता है हमारा 6 या 18, 9 दूना 18, और 9 बाहर निकल जाएगा रूट से तो मिलेगा 3 √2 - 2 √2, और यहाँ पे भी आ गया √2। इसका मतलब ये जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है, सबसे पहले तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं ताकि देख के लगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये तो √2 है सिंपल सा, लेकिन इसको लिखते हैं √2 + 2√2, और ये वाला आया था अभी हमारा 3 √2। तो इसको हम 4 √2 लिख देते हैं आंख बंद करके। बाद में पता चलेगा कि 4 √2 हो ही जाता है, क्योंकि 4 चौके 16 दूना 32, 4 √2 है ये। तो ये अब हमें पूरा समांतर श्रेणी में दिख रहा है, जिसका जो ए है वो √2 है, और डी जो है वो भी √2 है। एन जो है वो एन ही है, क्योंकि एन पदों का योगफल पता करना है। एन पदों के योगफल का फॉर्मूला जिसको हम एसएन कहते हैं वो होता है हमारा n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले पे रखेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो n/2 जैसे करो n/2 और 2a यानी कि 2 √2 + n-1 लिखना पड़ेगा, और d की जगह पे फिर से √2 लिखना पड़ेगा। ये हल होके कहीं पहुंचेगा क्या? बड़ा खतरनाक हो गया देख के। तो n/2 2 √2 + n√2 - √2, और आगे करें भाई, इधर मिटा लेता हूँ, इधर ही करूँगा। n/2 2 √2 में से √2 गया तो बचा √2, मिला n√2 + √2। √2 तो कॉमन हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या? n√2 और ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 है ही। अब आसान हो, बटा में 2 है, अब आसान हो गया भाई, अब हल भी हो गया। n × n+1 √2 से 2 को काटोगे तो √2 बाद में कट जाएगा √2। n × n+1 बटा √2 हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आंसर ऑप्शन में ही नहीं हुआ तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, ऊपर नीचे उससे गुना कर दो, √2 से गुना कर दो, तो ये वाला उत्तर भी सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि नीचे में रूट में नहीं रखा जाता है अक्सर प्रमेयीकरण करके। और अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो ये भी देख लेते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में हुआ तो दोनों तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो इस वाले को हम इस वाले पे टिक लगाएंगे। हालांकि ये दोनों ऑप्शन में देख के कंफ्यूज भी कर सकता था कि कई बार एग्जाम में ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पे तो खैर क्लियरली ऑप्शन ए हमारे ऑप्शन ए में ये है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, उसी पे हम टिक करेंगे और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल हुआ हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, जो भी आपका ओपिनियन हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।